नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि ईरान में जन आक्रोश चरम पर है। आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खिमकई जी की जो सत्ता है वो एक तरीके से हिलने लगी है। लेकिन इसी बीच कुछ भारतीय वहाँ पर निवास भी कर रहे हैं जिनकी चिंता सरकार को अवश्य है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जितने भी भारतीय लोग ईरान में निवास कर रहे हैं वो वापस इंडिया जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि वहां की कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। उनको निकालने के लिए ऑपरेशन भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है, ईरान के इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ऑफलाइन क्लासरूम पर आपको 20% का ऑफ दिया जा रहा है और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का ऑफ दे रही है संस्कृति IAS। चलिए तुरंत छोड़ दो ईरान, बिगड़ते हालात के बीच अपने लोगों से बोला भारत। ईरान में विरोध प्रदर्शन के चलते ये फैसला लिया गया है। अब तक लगभग 2500 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसमें ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों एवं जो टूरिस्ट गए हुए थे वहां पर उन सभी से बोला है, इवन जो छात्र भी हैं, कि आप जितनी जल्दी हो कमर्शियल फ्लाइट्स भी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी हम आपको दे रहे हैं, जो आपको मिले उसका आप यूज करें और वहां से आप इंडिया वापस आ जाए। सभी भारतीय नागरिकों और PIO को सावधानी बरतने की सलाह दी है। यहाँ पर उनसे उन इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है जहां विरोध प्रदर्शन और धरने चल रहे हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहें। जैसे ही उनको लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत उन्हें हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत क्या करें, वो भारतीय दूतावास में संपर्क करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने के लिए आग्रह किया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ तैयार रखिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने यात्रा, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट, ID सहित सभी चीजों को तैयार रखें। इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए उनसे भारतीय दूतावास में संपर्क करने का अनुरोध किया जा रहा है। ईरान में मरने वालों की संख्या 2571 हो गई है। एक मानवाधिकार संस्था ने बुधवार को इसकी जानकारी दी कि ये संख्या तो कुछ भी नहीं है जितनी वास्तविक मौतें वहां पर हुई हैं। आगे आते हैं। अमेरिका की मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट एक्टिविटीज न्यूज इंडिया ने ये आंकड़े बताए हैं। ये एजेंसी हाल के वर्षों में हुई हिंसक घटनाओं के दौरान सटीक जानकारी देने के लिए जानी जाती है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या चीज है इसमें। प्रदर्शनकारी में 2403 तो नागरिक हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 147 मारे गए हैं, जिसमें 12 बच्चे हैं, 9 आम नागरिक शामिल हैं। संस्था ने बताया कि 1800 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। भारत पर प्रभाव तो देखो, ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति के कारण भारत पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। चाहे हम भू राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें, आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, चाहे रणनीतिक तौर पर बात करें, क्योंकि भैया हमारे उनके साथ व्यापारिक संबंध भी तो हैं, राजनीतिक संबंध भी तो हैं, हमारे नागरिक भी तो वहां पर हैं। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी। अगर हम ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों में वृद्धि की बात करें तो ये पूरी संभावना है कि ऐसा होगा। ठीक है, भारत ईरान से कच्चा तेल आयात करता है। ठीक है, जो अशांति से वहां पर तेल उत्पादन और निर्यात व्यवस्था को बाधित करेगा, यानी कि ये एक क्या हुई, डिसकंटिन्यू हुई चीज। इससे वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे कि भारत में पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजें महंगी होने की संभावना है। अनुमान है कि तेल की कीमत में हर $10 प्रति बैरल का जो बढ़ोतरी है वो संभव हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मुद्रास्फीति में 0.4% की वृद्धि हो सकती है, जिससे कि परिवहन, सड़क, इन सारी चीजों पर अफेक्ट होगा। व्यापार और निर्यात की बात करें तो भारत ईरान को चावल, चाय, दवाइयां और अन्य सामान निर्यात करता है, जो करीब 2 से 3 अरब डॉलर का होता है। अशांति से वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो निर्यात घट सकता है। इसके साथ ही टैरिफ लगा दिया गया है ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर, तो इससे भी भारत को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रणनीतिक परियोजना जिसमें कि चाबार बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने भैया $100 मिलियन का निवेश किया है, यहाँ पर लीज पर लिया है इसको, पैसा इतना हमने लगा दिया है यहाँ पर। और अगर ये स्थिति रही तो बहुत ही ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये गलियारा ईरान से होकर के गुजरता है। अगर व्यवधान उत्पन्न हुआ तो ये गलियारा भी बाधित होगा। प्रवासी, ईरान में करीब 3 से 4 हजार भारतीय लोग रहते हैं, जो कि व्यापारी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कामगार हैं।
उनकी स्थिति खतरे में है। भू राजनीतिक और क्षेत्रीय स्थिरता, यदि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो आप देखोगे तो मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल सकती है, भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा बाधित होगी, चीन की ईरान से बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए खतरे को जन्म देगी और ये सारी प्रॉब्लम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने आएंगी। तो आप सभी की इस पर क्या राय जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।